मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत लोकोक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 93 नंबर का पेज निकालना है ना। और हम बताते हैं आपको कि लोकोक्ति क्या होती है ना। लोक और उक्ति से मिलकर बना है। तो लोक मतलब जन या लोग है ना, और उक्ति मतलब कथन या कहना। तो लोगों के द्वारा कहा गया ही कथन क्या कहलाता है? लोकोक्ति कहलाता है। लोगों द्वारा कहा गया कथन है ना, ये क्या कहलाता है? लोकोक्ति कहलाता है ना। तो हम देखेंगे अब लोकोक्ति कहलाता है, ठीक है। लोगों द्वारा कहा गया कथन लोकोक्ति कहलाता है। अब देखेंगे कि जैसे कि हमने हमारे घर में कभी कोई बातचीत चल रही है ना, तो आज हमको कुछ खाने का मन हुआ, मान के चलो पूड़ी खाने का मन हुआ है ना, तो मम्मी ने पूड़ी बनाई। उसके बाद क्या हुआ, बनने में कम बन गई है ना। सभी लोगों को कितनी मिली? 2-2 मिली। तो पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो सभी लोग कहने लगे कि मम्मी ने इतना कम बनाई कि ये तो कैसा हुआ, ऊंट के मुंह में जीरे के समान हो गया है ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा क्या हुआ? लोकोक्ति हुई है ना, कि आवश्यकता से कम हमको प्राप्त हुआ। जितना हमको चाहिए था, हम 4-4 खाने वाले थे, हमने कितनी खाए? 2 खाए। तो यहाँ पर जो वाक्य कहा गया, यानी दादी, हमारी दादी भी हमारे साथ बैठी थी, उन्होंने क्या कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे आपकी मम्मी ने आज पुड़िया बनाई। तो ये क्या कहलाया? लोकोक्ति कहलाता है। इस प्रकार की है ना, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम 93 नंबर के पेज में कि लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्तियां भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने में सहायक होती है। ये पूर्ण वाक्य होती है और इनका स्वतंत्र अर्थ होता है ना। यानी कि लोगों में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति या कहावत भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कहावत भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोकोक्ति के उदाहरण, जैसे 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति होती है। यदि सभी मिलकर किसी कार्य को करें तो उसमें अवश्य सफल होते हैं। कहा भी गया 1 और 1 11 होती है। फिर है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो इसका होता है बुरी हालत होने पर भी घमंड होना। यानी रामलाल का एक बेटा फेल हो गया और दूसरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर भी वह दूसरों से सीधे मुंह बात नहीं करता। यह तो वही बात हुई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है ना, ऐड नहीं गई होती। उसके बाद देखेंगे हम आगे, एक हाथ से थाली नहीं बचती। मतलब झगड़े की वजह कोई एक व्यक्ति नहीं होता, झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं दोनों की गलती रही होगी है ना। तो देखेंगे इसको, वाक्य क्या बना है? रोहित और आशीष इस मारपीट की घटना में स्वयं को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं हो सकता क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। फिर देखिए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यानी जिस पर भगवान की कृपा हो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर है, इसका वाक्य है, सोहन इतनी ऊंची मंजिल से गिरने पर भी बच गया, सचमुच जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उसके बाद अगला है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब एक को देखकर दूसरा भी उसके जैसे कार्य करता है ना। अब यहाँ पर सेंटेंस है उसका कि विकास और मोहन जब से दोस्त बने हैं तब से विकास भी मोहन की तरह शैतान हो गया है। किसी ने सच ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। फिर अगला है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति होना। दीनदयाल ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, आज उसके बच्चे भी बड़े होने पर उसे घर से निकाल रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगला देखेंगे हम, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसका मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम का लाभ कम होना। चोर ने पूरा घर छान मारा लेकिन उसे केवल 500 रुपए ही मिले, तब उसके मुंह से निकला खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मेहनत इतनी अधिक किया और लाभ उसे कम हुआ। अब जल्दी देखिए, हमने बताया था आपको ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता के अनुसार चीज का कम होना। यानी भीखू ने अपने हाथी को खाने के लिए केवल 4 गन्ने दिए, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसे था। मतलब हाथी इतना बड़ा प्राणी और उसको 4 गन्ने कैसे किसके समान कहलाएंगे? ऊंट के मुंह में जीरे के समान। ऊंट बहुत बड़ा प्राणी, उसको अगर जीरा खिलाएंगे बिल्कुल बारीक बारीक तो क्या होगा? उसका पेट ही नहीं भरेगा। तो ये क्या हो, इसीलिए उसको कहावत कही गई है कि ऊंट के मुंह में जीरा। उसके बाद देखिए, कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत में और अधिक मुसीबत।
सेठ भगवान दास को व्यापार में बहुत हानि हुई और ऊपर से उसके घर में चोरी भी हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गिरा, है ना। फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी दुष्ट व्यक्ति का प्यार से ना समझना, मतलब सेंटेंस क्या होगा इसका, पुलिस के डंडे पड़ते ही चोर ने सारा सच उगल दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। यानी बातों से समझा रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था तो फिर डंडे मारना पड़ा, तब जल्दी से उन्होंने जो बात कहनी थी वो कह डाली। हाँ, अब देखेंगे हम लोकोक्ति उनके कुछ अर्थ, है ना। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, यानी अचानक लाभ होना, कभी कभी हमको अचानक लाभ हो जाता है ना। फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य की शुरुआत में ही विघ्न पड़ना। कोई भी कार्य शुरू करते हैं, जैसे कि मान लो हमने घर बनाना चालू कर, पानी आने लगा, ठीक है। फिर होनहार विद्वान के होत चिकने पार, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसके लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होते हैं, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी एक समान दुष्ट तथा भयंकर प्रकृति वाले, है ना, यानी एक जैसे ही और दुष्ट प्रकृति वाले। फिर ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना शर्त पूरी होगी, ना ही काम पूरा होगा, है ना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी जल्दी में कोई काम नहीं बनता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि मन शुद्ध हो तो घर ही तीर्थ होता है, तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। खरी मजदूरी चोखा काम, यानी अच्छी मजदूरी अच्छा काम, है ना। उसके बाद कभी नाव गाड़ी में और कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। फिर है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आसानी से काम होना। फिर अगला है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी पराधीन व्यक्ति सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, यानी कि कृतज्ञ होना, है ना। अब हम देखेंगे आओ करें 7 और 8, है ना। ये आपको होमवर्क में करना है। आओ करें 7 और 8, है। इसको हम CW में भी बता देते हैं और HW में, ठीक। तो देखेंगे हम नीचे दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। सबसे पहला है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से बढ़कर कहना। फिर आयत के हरिभजन को ओटन लगी का पास, यानी कि बोला गया आवश्यक काम छोड़कर अनावश्यक काम करने लगना, है ना। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति। उसके बाद है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी कि बुरी हालत होने पर भी घमंड होना। फिर अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी बहुत इतराता है ना, यानी कि जो जिसमें योग्यता नहीं होती वह बहुत ही ऐठता है, इतराता है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुणों के विरुद्ध नाम होना, है ना। जैसा नाम होता है वैसा ही काम नहीं होता। फिर अगला है खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, यानी किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, यानी किसी कार्य के लिए शर्म आ गई और फिर लज्जित हो रहे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि कार्य न आने पर चीज को क्या करना, गलत साबित करना। जान है तो जहान है, इसका मतलब होता है कि जहां पर अगर हमारा यानी हम अगर हमारी जान है तो सब कुछ अच्छा है। फिर कोल्हू का बैल, यानी हमेशा परिश्रम करने वाला। कोल्हू का बैल जैसे फोड़ देते हैं ना तो वो हमेशा चलते रहता। कुछ व्यक्ति क्या होता है, हमेशा काम करते रहते। कोठी में अनाज घर में उपवास, ठीक है, कि कोठी में अनाज भर के रख रहे हैं और घर में सब उपवास रह रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम आओ करें 8 सही शब्द का चयन कर लोकोक्तियों को पूरा कीजिए। सबसे पहला है पराधीन सपने मुंह सुख नाही, है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर अगला है कोयले की दलाली में हाथ काले, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम 9 नगद ना 13 उधार, ठीक। अंधी पीसे कुत्ता खाए, खग जाने खग की ही भाषा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसके बाद मुंह में राम बगल में छुरी, भागते भूत की लंगोटी भरी, दूध का दूध पानी का पानी। अब हम एक और बच्चा है आपका 9, है ना, आओ करें 9। इसमें देखेंगे सस्ता होए बार बार, महंगा होए एक बार, इसका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग। तो दादाजी हमेशा समझाते हैं कि हमें सोच समझकर अच्छी वस्तु खरीदनी चाहिए, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। फिर है जाको राके साइया मार सके ना कोई, इसका क्या होगा, सोहन इतनी ऊंची मंजिल से गिरने पर भी बच गया। सचमुच कहा गया है जिसका भगवान होता है उसे कोई नहीं मार सकता, है ना।
फिर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसमें सोमनाथ ने सदा दूसरों को ठगा, धोखा दिया मतलब, लेकिन आजकल वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। या तो वही हुआ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उसके बाद जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, ये क्या होगा? आजकल के नेता केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते। ये तो क्या हुआ? जो गरजते हैं वे बरसते हैं। फिर कंगाली में आटा गीला, यानी सेठ भगवान दास को व्यापार में बहुत हानि हुई और ऊपर से उनके घर में चोरी भी होगी। ये तो क्या हुआ? कंगाली में आटा गीला। तो ये आपको आओ करे 7, 8, 9 करना है। उसके बाद हम देखेंगे मेरी बारी, है ना। मेरी बारी में देखिए ये आओ करे मेरी बारी 3, ठीक। मेरी बारी 3 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है? 3 है ना, 4, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखेंगे हम सबसे पहले 3 दी गई लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलाइए। तो सबसे पहले 1 और 11 होते हैं, तो इसका होगा क्या? संगठन में शक्ति होती है। सेकंड, ऊंट के मुंह में जीरा, ये होगा आवश्यकता से चीज का कम होना। फिर ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इसका क्या होगा? ना शर्त पूरी होगी ना ही काम पूरा होगा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब 4th में क्या होगा? घ में कार्य की शुरुआत में ही विघ्न पड़ना। फिर जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, इसका होगा कृतघ्न होना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या होगा? जल्दी में कोई काम नहीं बनता। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका है एक समान दुष्ट तथा भयंकर प्रकृति वाला। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब होगा अवसर निकल जाने पर प्रयास करना व्यर्थ है। फिर लकड़ी के बल बंदर नाचे, इसका देखिए झ में भय से ही काम होता है। फिर यथा नाम तथा गुण, इसका देखिए क्या होगा? जैसा नाम वैसा आचरण। अब हम देखेंगे मेरी बारी 4। इसमें देखिए आगे कुआं पीछे खाई, मतलब चारों ओर से संकट घिर जाना। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी हमेशा धोखा देना संभव नहीं। फिर 9 नगद ना 13 उधार, मतलब उधार देने से कम नगद में देना अधिक लाभकारी है। फिर दूर के डोल सुहावने का मतलब होता है दूर से सभी वस्तुएं सुंदर लगती है। फिर अगला है ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब विपत्ति झेलने को तैयार रहना। फिर है कौड़ी नहीं पास मेला लगे उदास, मतलब धन के अभाव में कुछ अच्छा ना लगना। फिर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी कि एक समान दुष्ट और भयंकर प्रकृति वाले। अब हम देखेंगे मेरी बारी 5। दिए गए वाक्यों की लोकोक्ति संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, रोहित और आशीष इस मारपीट की घटना में स्वयं को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं हो सकता क्योंकि 2 हाथ से ताली नहीं बजती, है ना। यहाँ पर 2 को क्या करना है? हमको हटा देना है। उसके बाद उस निरक्षर व्यक्ति से पत्र पढ़वाना काला अक्षर किसके बराबर? भैंस के बराबर है ना। फिर दोनों हाथों से यहाँ पर आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, भीखू ने अपने हाथी को खाने के लिए केवल 4 गन्ने दिए, यह तो शेर के मुंह में जीरे के समान है, ये क्या होगा? शेर की जगह ऊंट हो जाएगा। फिर अगला है, इस बालक ने अनेक साहसिक कार्य किए हैं, किसी ने ठीक ही कहा है, होनहार विद्वान के होठ चिकने गाद की जगह पाप। फिर मोहन ने वकालत की, पढ़ाई करने के बावजूद क्लर्क की नौकरी कर ली। उसने सोचा कि जब तक अच्छी नौकरी ना मिले तब तक खाली से बेकार भली, तो खाली की जगह क्या होगा? ठाली से बेकार भली। तो ये हो गया आपका मेरी बारी के 3, 4, 5। इसको भी आपको होमवर्क में करना है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं, है ना। वीडियो आप बाद में भी दे सकते हैं, पहले आप लोग टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा, है ना, और अच्छे से टेस्ट भी दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।